हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में। मैं आज आपको बताने वाला हूं वन लाइनर एग्जाम, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में क्या है कि आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इसमें समाहित होती हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। ठीक है बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत की काली मिट्टी, भारत की काली मिट्टी, ठीक है, उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और कहां पर बहुत ही उपयुक्त है, कहां पर उपयुक्त है, उपयुक्त है कहां? वह कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। ठीक है, कपास की फसल के लिए, फसल के लिए, यानी कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए। ठीक है, कपास की फसल के लिए। अगला पॉइंट ये है कि कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। यानी कृषि करने के लिए, कृषि करने के लिए पर्यावरण किस हद तक सहायक तक सहायक है, इसको बताइए, इसको बताइए कि किस हद तक मतलब सहायक है। यानी कि अगर हम जैविक खेतियां करते हैं, जैविक खेती, खाद पांस वाली, नॉर्मल जो गोबर से बनती है, जैविक खेती के लिए ये पर्यावरण हमारे लिए लाभदायक होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है तो वह कौन सा है शहर? सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला शहर प्राप्त करता है, ठीक है, तो वह कौन सा है? लेह। ठीक है, वह है लेह। चलिए लिखिए। उसके बाद में भारत का क्षेत्र मृदा उत्पादन एरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। भारत का क्षेत्र में लिख भी नहीं जाएगा, इसलिए भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र किसके लिए? हाँ, भारत का क्षेत्र किसके लिए? तो भारत का क्षेत्र मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन के लिए कौन सा क्षेत्र? तो मृदा अपरदन के लिए इरोजन से अत्यधिक प्रभावित। इरोजन, इरोजन क्या है ये आप कमेंट करिए। प्रभावित है, अत्यधिक प्रभावित। ठीक है, वह है चंबल घाटी। ठीक है, एक चीज के लिए और भी चंबल घाटी मशहूर है, वो आप बताएंगे। ठीक है, चंबल घाटी पे एक मूवी भी बनी थी, 12th फेल, वहां पे भी मशहूर है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम इसे मिटाते हैं। ठीक है, चलिए बता दीजिए विश्रामपुर किस चीज के लिए फेमस है? विश्रामपुर किस चीज के लिए फेमस है?
विश्रामपुर किस चीज के लिए फेमस? विश्रामपुर किस चीज के लिए फेमस? विश्रामपुर किस चीज के लिए फेमस है? के लिए फेमस है, चलिए बताइए। किस चीज के लिए फेमस है? विश्रामपुर, ठीक है। तो वह विश्रामपुर कोयला के लिए फेमस है, ठीक है, कोयला के लिए, ठीक है। चलिए और भी बताइए आप। ठीक है, कोयला के लिए। अगला पॉइंट ये है, यह है कि अगला पॉइंट आपका है कि सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह में छोटे खगोलीय पिंड जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। सौरमंडल ग्रह के छिद्र में, ठीक है, जो छिद्र में चलिए लिख लीजिए, उसके बाद में बताते हैं। छोटे खगोलीय पिंड, छोटे खगोलीय पिंड, वह कौन सी है? वह कौन सी है? ठीक है, तो वह खगोलीय पिंड है आपका मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन का, ठीक है। भारत में जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, भारत में सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन से है? नगरीकृत राज्य यानी नगरीय राज्य, नगरीकृत राज्य है गोवा, मिजोरम, गोवा और मिजोरम, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारत के संविधान में कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? आत्मा कहलाता है, वह है उद्देश्य का, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।